हेलो दोस्तों, मैं फिजिकल केमिस्ट्री के ठोस अवस्था को केमिस्ट्री का पहला चैप्टर है और इसे मैं नोट्स द्वारा पढ़ाऊँगा। जो मेरी लिखने की सुविधा नहीं है इसलिए मैं इसी तरह पढ़ाऊँगा अभी वर्तमान में। उसके बाद हो जाने पर 2-3 दिन के बाद हो जाने पर वह अभी 2-3 दिन के हो जाने पर वही लिखावट के साथ मैं पढ़ाऊँगा। इसलिए आप इसे पढ़ें और आनंद उठाएं और अपनी परीक्षा में मार्क्स को बढ़ाएं। मैं आपसे नोट्स के द्वारा पढ़ाऊँगा। जो सारी शिक्षकों की बात इसमें मैंने नोट किया है। तो देखिए, पहला हमारा आता है ठोस अवस्था, यानी सॉलिड स्टेट होता है। इसका अंग्रेजी क्या होता है? सॉलिड स्टेट। तो देखिए, इस अध्याय में हम क्या क्या पढ़ेंगे उसको पहले जान लेते हैं। तो देखिए, इस अध्याय में विभिन्न क्रिस्टल ठोस के आणविक संरचना के बारे में पढ़ेंगे। यानी देखिए, इस अध्याय में विभिन्न क्रिस्टल ठोस के आणविक संरचना के बारे में अध्ययन करें। आप तो आणविक संरचना जानते होंगे लेकिन क्रिस्टलीय ठोस नहीं जानते हैं, तो क्रिस्टल ठोस आप जानेंगे। पहले देखिए, पहले ऊपर क्या है? ठोस अवस्था। तो पहले हम ठोस को जान लेते हैं। तो ठोस देखिए, आप ठोस 9th और 11th क्लास में ज़रूर पढ़े होंगे। यानी ठोस आप 9th और 11th क्लास में ज़रूर पढ़े होंगे कि ठोस बहुत सारे क्या होते हैं? बहुत सारे होते हैं ठोस। यानी जिसमें मजबूती होता है, जिसमें भाव की प्रतीत नहीं होते हैं, वो क्या कहलाता है? ठोस कहलाता है। देखिए, जिस पदार्थ की ठोस का हम डिफिनेशन है, आप देखिए, पहले इसे देखिए, गौर से देख लीजिए। कोई भी टॉपिक को गौर से देखिए, आपको याद करने की ज़रूरत ही नहीं होगी। आपको तुरंत अपने आप याद हो जाएगा सिर्फ गौर से देखने पर। देखिए, जिस पदार्थ की आकृति एवं आयतन दोनों क्या हो? निश्चित होते हैं, ठोस कहलाता है। आप तो जानते होंगे। देखिए कि कुर्सी, दीवार यानी ठोस होता है, जिसको मार पर दबाने पर दबता नहीं है, वो क्या कहलाता है? हमारा ठोस कहलाता है, यानी सॉलिड सॉलिड कहलाता है। क्या कहलाता है? सॉलिड। एक बार और सुन लेते हैं डेफिनेशन कि जिस पदार्थ की आकृति एवं आयतन दोनों निश्चित होते हैं, क्या कहलाता है? ठोस कहलाते हैं। जैसे कुर्सी, दीवार इत्यादि होता है। देखिए, अब हम ठोस अवस्था के बारे में, ठोस के बारे में जान लिए और ठोस अवस्था के बारे में देखिए। ये आपके लिए नए बात होंगे क्योंकि इस 12th में इसकी बेहतर ढंग से पढ़ाई करना है। ठोस अवस्था के बारे में देखिए, ठोस अवस्था यानी सॉलिड स्टेट। तो देखिए, पदार्थ की वह घटक होते हैं जिसमें परमाणु, अणु, आयन एवं निविड संकुलित होते हैं। इसमें एवं छूट गया है। यानी पदार्थ की वह घटक है जिसमें परमाणु, अणु, आयन और निविड संकुलित होते हैं, ठोस अवस्था कहलाते हैं। निविड संकुलित के बारे में आगे अध्ययन करेंगे। ठोस अवस्था के अभिलक्षण यानी ठोस अवस्था के गुण क्या क्या है? देखिए, तो इसमें आकार एवं आयतन क्या होता है? दोनों क्या होते हैं? निश्चित होता है। क्या होता है? एवं आकार एवं आयतन दोनों क्या होते हैं? निश्चित होता है। यह असपिंडे एवं कठोर होते हैं। क्या होते हैं? यह असपिंडे एवं कठोर होते हैं। इसमें बहाव की प्रवृत्ति नहीं पाई जाती है। इसका द्रव्यनांक एवं क्वथनांक उच्च होता है। इसमें अंतराण्विक दूरी क्या होती है? बहुत कम होती है। क्या होती है? अंतराण्विक दूरी क्या होती है? बहुत कम होती है। इसमें अंतराण्विक बल अधिक होता है। इसका घनत्व उच्च होता है। इसके घटक त्रिविमीय क्रम में सजे होते हैं। यानी एक एक स्टेप पर हम समझेंगे। देखिए, इसका आकार एवं आयतन दोनों निश्चित होता है। देखिए, इस आकार है, इसका आकार हम मान लीजिए कि एक त्रिभुजाकार दे दिए तो त्रिभुजाकार ही रहेगा, उससे बदलेगा नहीं, ना बदलेगा। इसके बाद आयतन, तो आयतन देखिए, आयतन जिसका इसका वजन होता है वह कहीं पर भी उतना ही वजन होगा। यानी आयतन निश्चित होता है। देखिए, ये असपिंडे होते हैं। तो असपिंडे के मतलब क्या होता है कि यह क्या होता है? यह पिघलता नहीं है, इसलिए इसे असपिंडे बोलते हैं। यह कठोर होता है, यानी कठोर आप जानते हैं, कठोर होता है। उसको देखिए, इसमें बहाव की प्रवृत्ति नहीं पाई जाती है। इसमें क्या होता है? यह पिघलता नहीं है, यानी बहता नहीं है, ठीक ना। इसलिए इसमें बहाव की प्रवृत्ति नहीं पाई जाती है। इसका द्रव्यनांक एवं क्वथनांक उच्च होता है। इसका द्रव्यनांक यानी गलना और क्वथनांक यानी उबलना, यह उच्च होता है। यह हाली नहीं गलता है और ना ही क्या होता है? यह वाष्प के रूप में परिवर्तन होता है। इसमें अंतराण्विक दूरी कम होती है। इसमें इसमें जकड़ कम होते हैं। जो एक दूसरे के बल से बंधे होते हैं वो क्या कहलाता है? अंतराण्विक दूरी होता है ना, वो बहुत कम होते हैं। इसमें अंतराण्विक बल अधिक होता है, यानी एक दूसरे के साथ क्या होता है? एकदम कस के बांधे रहते हैं, उसको क्या बोलते हैं? अंतराण्विक बल यानी अधिक होता है। इसका घनत्व भी उच्च होता है। इसका घनत्व क्या होता है? उच्च होता है। इसके घटक त्रिविमीय क्रम में सजे होते हैं। और क्यों होते हैं? क्योंकि इसका आकार एवं आयतन निश्चित होने के कारण यह क्या होता है? त्रिविमीय क्रम में सजे होते हैं। उसको देखिए, अक्रिस्टलीय ठोस क्या होता है? अक्रिस्टलीय ठोस। देखिए, ठोस यानी ठोस को वर्गीकृत किया गया। देखिए,
ठोस का वर्गीकरण यानी क्लासिफिकेशन ऑफ सॉलिड, यानी ठोसों का वर्गीकरण। ठोस का वर्गीकरण में आता है एक क्रिस्टलीय आता है पहला हमारा, उसके बाद अक्रिस्टलीय होता है यानी क्रिस्टलीय सॉलिड, उसके बाद एम्फोरफास सॉलिड जो हो उसका क्रिस्टलीय ठोस। देखिए क्या होता है क्रिस्टलीय सॉलिड यानी क्रिस्टलाइन सॉलिड, ठीक ना, इसमें थोड़ा चलो गड़बड़ी है। देखिए वैसा ठोस जिसकी दृढ़ता तथा असंवेदता हो, वैसा ठोस जिसमें दृढ़ता तथा असंवेदता हो और आकृति भी निश्चित हो क्रिस्टलीय ठोस कहलाता है। यहाँ पर थोड़ा गड़बड़ लिखा हुआ है, देखिए कि होगा वैसा ठोस जिसमें दृढ़ता तथा असंवेदता होता हो और आकृति भी निश्चित हो, तो उसे क्या बोलते हैं क्रिस्टलीय ठोस कहलाते हैं। देखिए किसी भी क्रिस्टलीय ठोस में निश्चित आकार होने के कारण उनके परमाणु अणु आयनों में क्या होते हैं त्रिविमीय क्रमिक में सजावट होते हैं, त्रिविमीय क्रम में सजे होते हैं। इसको रावादार ठोस भी कहा जाता है। सुन लो भाई जी, देखिए ये क्वेश्चन जो पूछा जाता है इसे रावादार ठोस भी दिया जाता है, इसलिए याद करना कि रावादार ठोस को क्रिस्टलीय ठोस ही कहा जाता है। एग्जाम्पल में हमारा आता है NaCl, KCl, उसके बाद CaCl, KNO3, लोहा, तांबा, चांदी, हीरा, ग्रेफाइट। NaCl का मतलब होता है सोडियम क्लोराइड, KCl का मतलब पोटेशियम क्लोराइड, HCl का मतलब होता है सीजियम क्लोराइड, फिर KNO3 का होता है पोटेशियम नाइट्रेट होता है। लोहा, तांबा, चांदी, हीरा, ग्रेफाइट इत्यादि होता है। अक्रिस्टलीय ठोस वैसा ठोस जिसमें दृढ़ता तथा असंवेदता हो किंतु निश्चित ज्यामितीय आकार नहीं हो, उसे अक्रिस्टलीय ठोस कहते हैं। क्या होता है क्रिस्टलीय ठोस में, देखिए इसमें दृढ़ता एवं असंवेदता दोनों हैं लेकिन निश्चित आकार नहीं होता है। क्या होता है निश्चित आकार नहीं होता, निश्चित ज्यामितीय आकार नहीं होता है, उसे अक्रिस्टलीय ठोस कहा जाता है। इसे क्या कहा जाता है बेरावादार ठोस भी कहा जाता है। क्या कहा जाता है बेरावादार ठोस कहा जाता है। इसे कांच, रबर, क्वार्ट्ज और सिलिका होता है।